स्थिर जो न रहने का कभी, उसको बनाने से क्या। जैसे भी जो दिन बीत गया, उसे याद में लाने से क्या। जिस बहाने से तृष्णा अपने सुखों में भटकाकर मनुष्य को छलती है, वो बहाना केवल सुख की दृष्टि का ही है। ऐसी दृष्टि या नज़र बन जाती है कि किसी वस्तु का संग करने से सुख मिलेगा। केवल इस दृष्टि से ही मनुष्य प्रेरित होकर मिथ्या विश्वास से उधर ही चल पड़ता है। परिणाम उसकी दृष्टि में नहीं होता, वो अज्ञान से ढका रहता है। यदि उसकी समझ हो जाए तो मनुष्य कभी भी उधर जाना नहीं चाहेगा। थोड़े दुख से भी बचने वाला मन अपनी इसी दुख भीरुता अर्थात डरपोकपन से चलायमान होकर झट दूसरी दिशा में झांकता है कि वहां दुख से छुटकारा मिलेगा और सुख होगा। ये उसकी कल्पना में ही होता है, परंतु उस समय उसे ये ज्ञान नहीं जागता कि जिधर तू दुख टालने की आशा बांधे बैठा है, वहां जाकर आगे क्या मिलेगा। यदि वहां का ध्यान करे और पहचाने तो विवेक जगाकर उसे उधर के भारी दुखों को दिखला देगा। तब इधर अल्प दुख समझकर इसी त्यागने के दुख में ही बना रहना चाहेगा। और यदि उधर दूसरी दिशा के सुख की लपक ना रहे तो ये दुख भी नहीं रहेगा। दुख केवल अविद्या का ही है। यदि दुख देखने में अर्थात तृष्णा के दुख को झांकने में ज्ञान जाग गया अर्थात दृष्टि खुल गई, तो अब यही देखना ही समय का सदुपयोग भी हो जाएगा और अपने आप का ज्ञान अपने आप में ही प्रकट हो जाएगा। ज्ञान प्रकट नजर आने लगेगा। इसका साक्षात्कार हो गया तो अविद्या या अज्ञान भी टल गया। इस प्रकार संसार में भागने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी और संसार के सब भोग इकट्ठे करने में जीवन गंवाना न पड़ेगा। भव तृष्णा भी मिट जाएगी। जो संसार के भोग और तृष्णा की वस्तुएं हैं, उनका सुख क्षणिक ही है, बना रहने वाला तो है नहीं। जब ऐसा ही सत्य है तो उसको पुनः मिथ्या यत्न से बनाए रखने का प्रयास क्यों किया जाए, क्योंकि वो बना तो रह ही नहीं सकता। जब ऐसा ही सत्य है तो जो दिन जैसे भी व्यतीत हो गया सो ही ठीक है, उसको भी क्यों याद में बसाना, चाहे दुख में बीता या सुख में। जैसे कि किसी के मन में ये विचार उठे कि मेरे पास धन नहीं था, मैंने उसके बिना दुख से ही दिन व्यतीत किए हैं, या किसी अन्य सांसारिक सुख के साधन के बिना दुख में ही जीवन व्यतीत किया है, और इसी का उसे शोक हो, तो ये सही नहीं है। क्योंकि जिनके पास सब संसार की विभूति और सुखों का धन आदि सामग्री भी थी, तो उन्होंने भी तृष्णा का रोग ही बढ़ाया और दूसरे भोगों से रोग शोक भी उनके हाथ लगे। तो इससे उस बाहर के साधन विहीन और सांसारिक धन आदि साधनों वाले में क्या अंतर हुआ, क्योंकि संसार में तो अंत में दोनों एक ही जैसे दुखी हैं। इस सारे साधना पथ्य वर्ग का यही आशय या तात्पर्य है कि यदि आप बढ़ी चढ़ी तृष्णा को नहीं रोक सकते तथा रोकने के दुख से डरते हैं, तो आपको इस तृष्णा के सब भोग देकर तथा इसे तृप्त करके तो दूसरों में ही बसे रहना पड़ेगा। एकांत में तो फिर आप जैसे के लिए रहना असंभव होगा। दूसरों के संग में व्यर्थ की बातचीतें या संसार के ही हालचालों की चर्चा होगी। एक दूसरे में सब अपने को मानी अधिक समझते हैं, तब दूसरे को अपमान युक्त भी होना पड़ेगा। संघर्ष, वैर और द्वेष आदि की अग्नि में जलना भी पड़ेगा। मतलब कुछ है नहीं। एकांत में अपने आप में समय व्यतीत करने की युक्ति न हो सकने के कारण दूसरों की शरण लेनी पड़ती है और उनमें क्या का क्या कुछ होना पड़ता है। रागी, द्वेषी, मानी, मूर्ख, बुद्धिमान इत्यादि क्या क्या भी होने का कहीं अंत ही नहीं मिलता। जैसे आप कुछ का कुछ होवोगे, दूसरे भी वैसे ही होने के चक्र में है। तो यही सब होने का समुद्र भव सागर के नाम से शास्त्रों में बताया गया है। मरने के साथ साथ दूसरे बिछड़ जाने पर यह समझ का होना तो रुक जाएगा। तब जीव दुख और मोह की निद्रा में खोया खोया पुनः स्वपन जैसे कर्मानुसार फिर दूसरा जगत देखेगा। ये सब बड़ा दुख है जो मनुष्य को स्वयं परखना है। इसका सरल उपाय यही है कि बढ़ी हुई तृष्णा को थोड़ा कम तृप्त करके एकांत में बैठकर उसके दुख को देखता देखता समय व्यतीत करना सीखें। इससे दूसरों के बंधन और उनमें होने के दुख से छुटकारा मिलने का मार्ग खुलेगा।